यस्मै
यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः नारदो देवदर्शनः नारदो देवदर्शनः नारदो देवदर्शनः। शब्दार्थ राजा ने वाचा कहा ब्रह्मा जी द्वारा चौदिका आदेशित होकर ब्रह्मणा हे विद्वान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी गुणाख्याने दिव्य गुणों के वर्णन में अगुणस्य गुण रहित भगवान का च तथा यस्मै तथा इनको यथा जितना प्राह बतलाया नारद मुनि ने देव दर्शन वह जिसका श्रोता देवता के स्थान उत्तम है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने जिनके श्रोता से ब्रह्मा द्वारा उपदेश भाग्यशाली श्रोता है, किस प्रकार निर्गुण भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने जिनके श्रोता श्री ब्रह्मा द्वारा उपदेशित भाग्यशाली श्रोता है, किस प्रकार निर्गुण भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। तात्पर्य इस श्लोक का इस द्वारा में जगत गुरु श्री प्रभा जी द्वारा सरल स्पष्ट है। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। देवऋषि नारद को सीधे ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया था। ब्रह्मा को परमेश्वर ने स्वयं उपदेश दिया था। अतः नारद द्वारा विविध शिष्यों को दिए उपदेश स्वयं परमेश्वर द्वारा प्रदत्त उपदेशों के तुल्य है। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। ये शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से प्राप्त होगा, अवरोही क्रम से सारे विश्व में फैलता है, किंतु मानसिक चिंतकों से वैदिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर ही नहीं आता। अतः नारद मुनि यहाँ कहीं भी जाते हैं, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका प्राकाट्य परमेश्वर के समान उत्तम होता है। इसी प्रकार जो शिष्य परंपरा दिव्य उपदेश का कड़ाई से अनुसरण करते हैं वही प्रमाणिक होती है। और इन प्रमाणिक गुरुओं की परीक्षा ये है, प्रारंभ में भगवान ने अपने भक्तों को जो उपदेश दिया था और अब शिष्य परंपरा में जो उपदेश दिया जाता है उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। नारद मुनि ने भगवान के दिव्य ज्ञान को जिस प्रकार वितरित किया उसका वर्णन बाद के स्कंदों में किया जाएगा। ऐसा भी प्रतीत हो सकता है कि भौतिक सृष्टि के पूर्व भी भगवान का अस्तित्व था, फलतः उनके दिव्य नाम गुण इत्यादि किसी भौतिक गुण को सूचित करने वाले नहीं है। अतः जब भी भगवान को अगुण कहा जाता है तो इसका अभिप्राय ये नहीं होता कि वे गुण रहित हैं, वरना ये है कि उनमें सतो रजो तमो गुण जैसे भौतिक गुण नहीं पाए जाते जो बद्ध जीवों में पाए जाते हैं। समस्त भौतिक अवधारणाओं से परे होने के कारण ही उन्हें अगुण कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथं तं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगं ललिता श्रीविशाखां। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशप्रतिष्ठाने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गंगाश्रम भागवतम की जय। जगद्गुरु श्री गोपाल की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने जिनके श्रोता श्री ब्रह्मा द्वारा उपदेशित भाग्यशाली श्रोता है, किस प्रकार निर्गुण भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। यहाँ पर महाराज परीक्षित फिर सवाल करते हैं। इनको बताया जाए, दो बातें इसमें उल्लेखनीय है इस श्लोक में। पहली बात कि गुरु शिष्य परंपरा की बात कि ब्रह्मा जी द्वारा नारद जी सुन रहे हैं, एक सही वक्ता सामने बैठा है और सही श्रोता सामने सुनने के लिए अमानिक। और दूसरी बात किस प्रकार निर्गुण भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन। भगवान निर्गुण नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि वो भौतिक गुणों से रहित, भौतिक गुणों से गुणातीत, मायातीत, मायाधीश, उनके ऊपर तीन गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान इनसे ऊपर है, माया से ऊपर है, मायाधीश है, मायातीत है। और पहली बात कि देव ऋषि नारद सीधे ब्रह्मा जी से उपदेश प्राप्त कर रहे हैं और ब्रह्मा जी को भगवान ने स्वयं उपदेश दिया और नारद द्वारा विविध शिष्यों को दिए गए उपदेश। नारद जी ने पितरों को मतलब अपनी गुरु शिष्य परंपरा में लिया, चाहे वो डाकू रत्नाकर वाल्मीकि थे, चाहे वो प्रहलाद महाराज थे, चाहे वो ध्रुव महाराज थे। जो नारद जी ने उपदेश दिए और सीधे भगवान द्वारा आ रहे, भगवान के ही तुल्य। यहाँ पर प्रभुपाद जी इस बात को वर्णन करते लिखते हैं तो भगवान के तुल्य, भगवान का संदेश आगे दिया जा रहा है। जो गुरु शिष्य परंपरा में होता है, उसका एक विशेष गुण क्या होता है, जो पीछे से मिला वही एज इट इज आगे वितरित करना। पप्पा जी ने भगवद गीता का नाम दिया भगवद गीता एज इट इज। जिस भाव से अर्जुन ने इस भगवद गीता के संदेश को भगवान श्री कृष्ण से सुना, जिस मनोवृत्ति से सुना, उसी मनोवृत्ति को यहाँ पर पप्पा जी ने अपनी भगवद गीता के जो उजागर किया, स्पष्ट किया। तो पप्पा जी एक विशेष बात उन्होंने कई जगह इसको कोट किया कि मैंने जो अपने गुरु आचार्यों से जो ज्ञान प्राप्त किया, वही ज्ञान एज इट इज मैंने आपको आगे दिया। कहने का भाव क्या, पप्पा जी बोलते हैं कि एक डाकिया पीछे से 100 रुपये का मनी ऑर्डर लेकर आता है, आगे एज इट इज 100 रुपये आगे थमा देता, 99 या 101 करके नहीं देता। जितना पीछे से मिला उतना आगे एज इट इज उसने आगे दे दिया। तो बड़े मैंने भी डाकिए वाला काम किया, पीछे से जो ज्ञान मेरे को मिला मैंने आगे एज इट इज आपको वितरित करा। आपने तो उनसे मैंने कुछ
जोड़ने का, अपनी मनोवृत्ति का इस्तेमाल नहीं किया। जो मनोवृत्ति अर्जुन ने दिखाई समझने की, उसी मनोवृत्ति को मैंने यहाँ पर भगवद गीता एज इट इज में उजागर किया। कहने का भाव कि गुरु शिष्य परंपरा में अगर कोई चलता चला आ रहा है तो वो ज्ञान अगर आपको मिल रहा है तो वो प्रमाणिक है। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से प्राप्त होकर अवरोही क्रम से सारे विश्व में फैलता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं अतः नारद मुनि यहाँ कहीं भी जाते हैं ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठ के कुछ बोलता है काशासन, तो वो सीधा डायरेक्ट प्रभुपाद जी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रभुपाद जी ने जो दिया वही उसे आगे बोलने का प्रयास कर। तो यही प्रमाणिक होता है। इस प्रकार जो शिष्य परंपरा दिव्य उपदेश का कड़ाई से अनुसरण करनी वही प्रमाणिक होती है। और इन प्रमाणिक गुरुओं की परीक्षा ये है कि प्रारंभ में भगवान ने अपने भक्तों को जो उपदेश दिया था, अब शिष्य परंपरा में जो उपदेश दिया जाता है उसमें कोई अंतर नहीं। नारद मुनि ने भगवान के दिव्य ज्ञान को जिस प्रकार वितरित किया उसका वर्णन आगे किया जाएगा। अर्थात जहां पर कहने का अभिप्राय क्या था कि ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस बात के ऊपर कि ये ज्ञान जो गुरु शिष्य प्रमाणिक है विधि द्वारा ही आगे विकसित किया जाना चाहिए। तो इसी बात को उजागर भगवत गीता में 4th अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भी इसी बात को करते हैं। क्या उन्होंने ये श्लोक बोला, एवं परंपरा प्राप्त इमम राज ऋषियों विदु स काले ने ही महता योग नष्टो परम कि ये परम विज्ञान, ये भगवत संबंधी ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा। भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को बतलाया, सूर्यदेव ने आगे मनु ने आगे शिवाकु को, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान आगे चलता चलता। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवत भक्त निश्चय ही भगवत गीता ऐसा जो ज्ञान है, ये भागवत ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, भागवत संदेश, ये कभी भी आसुरी लोगों के लिए, जिनके जो तमोगुणी लोग होते हैं उनके लिए कभी ज्ञान नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इसे क्षत्रियों को ही सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने शिवाकु को दिया। अर्थात कहने के पीछे का अभिप्राय क्या था कि राज ऋषियों को दिया गया। राज ऋषि मतलब राजा हैं, लेकिन उनकी मनोवृत्ति जो और ऋषियों तुल्य थी। अतः मतलब जो ज्ञान आगे सही ढंग से आगे विकसित किया जा सकता, ज्ञान लिया और अपने पास से रख लिया, आगे देना नहीं किसी। मगर राजा का प्रथम कर्तव्य क्या होता है कि अपने अधीनस्थ जो प्रजा है, जो उसकी जनता है, उसको भी वो ज्ञान दे और उस ज्ञान का लाभ उठा के प्रत्येक प्रजा का सदस्य भगवान के धाम को वापस इस संसारिक चक्कर से निकल वापस अपने घर जा सके। ज्ञान देने तक की सीमित नहीं होता, ये भी सुनिश्चित किया जाता है राजा द्वारा कि मेरा ज्ञान जो मैंने भगवत संबंधी ज्ञान है, ये स्पिरिचुअल जो नॉलेज है, ना केवल ये उसकी प्रजा में जा रही है, तो उसके ऊपर क्या बोलते हैं, इसका अमल भी किया जा रहा है। प्रजा जो है भगवत भक्त भी है, होती जा रही है, भगवत भक्त बन रही है। ये भी सुनिश्चित करना राजा का कर्तव्य होता था, क्योंकि राजा राज करता था तो उसका ये प्राइम ड्यूटी थी कि अपनी प्रजा का हित देखे, उसका प्रजा का हित किसमें है।
5000 साल पहले भगवान भगवत गीता में जब बोले इस बात को, 5000 साल पहले भगवान ने स्वयं देखा कि ये गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो चुकी, छिन भिन हो गई, टूट गई। अब आगे को पीछे वाला आगे वाला ज्ञान गैप बहुत ज्यादा आ गया। तो अब उस ज्ञान को नए सिरे से देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने फिर एक राज ऋषि अर्जुन को इसका पात्र चुना। उन्होंने घोषित किया अर्जुन के साथ ये बात करते हुए कि गीता का उद्देश्य अब नष्ट हो चुका हुआ है। और इसी प्रकार इस समय भगवत गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, पप्पा जी लिखते हैं कि उनमें से प्राय सभी प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा के तहत नहीं, यानी जो ज्ञान अब जो लिखित रूप में आ गया। भगवद गीता तो हजारों भगवद गीता के संस्करण हैं, किसी ने लिखी, किसी ने लिखी, किसी ने, सब मार्केट में उपलब्ध। लेकिन पप्पा जी को लगा कि इसमें से ऐसा कोई भी भगवद गीता नहीं है जो गुरु शिष्य परंपरा की मनोवृत्ति के अनुसार लोगों में ये ज्ञान वितरित किया जा सके। तो इसलिए इस सभी भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के भगवद गीता लिख दिया सभी लोगों ने, लेकिन बोले भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के नाम पर बिजनेस किया। नाम भगवद गीता का, उसमें टाइटल भगवद गीता है, लेकिन उसमें भगवद गीता को माइनस भगवान श्री कृष्ण कर दिया। कहने का अभिप्राय क्या कि भगवान निराकार है, कृष्ण जो है ये एक महान पुरुष है, ये भगवान नहीं है, भगवान तो निराकार है। उस उद्देश्य के भाव से इस भगवद गीता को मार्केट में कई संस्करण उपलब्ध है कि भगवान निराकार है, भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं है। और भगवान नहीं है ये कहते हुए उन्होंने पूरी भगवद गीता लिखी, मार्केट में बेची और को बिजनेस व्यापार चलाया। भगवान श्री कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं, ये आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण भगवान में विश्वास नहीं करते। अपनी किसी भी, यानी कि जिसने भगवान को अपनी उसमें शामिल नहीं किया तो वो असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अब ये बड़ा एक सुंदर एक सवाल था। यूएनओ का जब गठन किया गया तो यूएनओ का गठन करने के बाद सवाल प्रपाय से पूछा कि सक्सेसफुल होगा यूएनओ। तब 1944 में जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ उसके बाद यूएनओ का गठन किया गया कि दुनिया में लड़ाई ना हो। तो प्रपाई ने बोला कि यूएनओ का गठन का अभिप्राय क्या है इस यूएनओ का, कि एक कमरे में 40-50 कुत्ते छोड़ दिए तो अपना अपना भौंकेंगे, इसके अलावा और कुछ करेंगे। और बात भी वही सिद्ध हुई कि ये नहीं हुआ कि यूएनओ के गठन होने के बाद वर्ल्ड वार होने के बाद अब देशों में लड़ाइयां होनी बंद होगी, और ज्यादा हुई और हुई और स्टिल हो रही हैं। यूएनओ अपने मिशन में फेल हो गया। उसका कारण क्या? क्योंकि यूएनओ के गठन में भगवान श्री कृष्ण को इसमें शामिल नहीं किया। जो लोग मेंबर बने उसे उनका भगवान में उनका विश्वास नहीं, अब भगवान में विश्वास नहीं तो क्या होगा? अमन शांति तो नहीं हो सकती। असुरगण भगवान में विश्वास नहीं करते हुए केवल भगवान के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतः अंग्रेजी में भगवद गीता के एक संस्करण की एक बहुत नितांत आवश्यकता थी उस ज्ञान की लोगों तक सही तरीके से पहुंच सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वो ज्ञान जो परंपरा, गुरु परंपरा से प्राप्त हो। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पप्पा जी ने जो हमारे को ये भागवत ज्ञान दिया उसके पीछे उनकी मनोवृत्ति जो थी उसको प्रस्तुत करने की वो यही थी कि मतलब ये ज्ञान जो है गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त, जो उनके आचार्यों ने उनको प्रदान किया वो ही ज्ञान उन्होंने आगे हम लोगों को देने का प्रयास किया। और
प्रभुपाद जी अपने इस हद तक काफी हद तक सफल भी हुए। अभी ये पीछे रशिया और यूक्रेन का लड़ाई हुआ, लेकिन उस लड़ाई में दोनों देशों के जो इस्कॉन से जुड़े हुए लोग थे, दोनों देशों के लोगों की आपस में सहायता कर रहे। मैं ये नहीं था कि ये यूक्रेन का, ये रशिया का। ये मानवता का सही जो मतलब एक मूल्यांकन किया जाता है, ये भगवद गीता के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उनके मनों में ये बात कि मानवता क्या है कि किसी को भगवान के संदेश की तरफ लेके चलना, वो सही मतलब प्रॉपर ये रास्ता है इसमें। भगवद गीता के हरे कृष्णा भगवद गीता में एक बड़ा सुंदर बोला प्रभुपाद जी ने कि सेल्फ रियलाइजेशन जो रास्ता है आत्म साक्षात्कार विदाउट एनी डाउट मुश्किल है। वो भगवान भी बोलते हैं भगवद गीता में, मनुष्य नाम सस्तरेशु काश्चित यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन मामेति ततो। कोई एक विरला ही मतलब भगवान तक पहुंच पाएगा। चल तो दुनिया रही है, हरे कृष्णा हरे राम 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 सीता राम सबका दुनिया चले, लेकिन भगवान बोलते हैं कि मेरे तक पहुंचने वाला कोई एक विरला होता है, लाखों हजारों में एक विरला मेरे तक पहुंच पाएगा। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के चौथे अध्याय में इसी बात के ऊपर बल दिया, एवं परंपरा प्राप्त इमम। गुरु शिष्य परंपरा से जो कोई व्यक्ति मेरे इस ज्ञान को प्राप्त करता है, वो ही मेरे तक पहुंच पाता है, वो ही मेरे तक पहुंच पाता है। और इस परंपरा का सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु बन भी नहीं सकता। और वो गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा है और वो ज्ञान को ले रहा है और आगे वितरित कर रहा है, तो सही मायने में वो गुरु है। भगवान आदि गुरु हैं, सबसे पहले गुरु चेत गुरु के रूप में हृदय में बैठे हैं। आपका अपने संतान है, ये शिष्य है, उसका मार्गदर्शन करते हैं और अपने शिष्य को भगवान का संदेश भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके भगवान के इस संदेश को नहीं देने का जोखिम उठाए, वो जो व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा से आकर हम लोगों को ज्ञान देता है, वही प्रमाणिक शास्त्रों में बोला गया गुरु हो सकता है। भागवतम पुराण के 6:3-19 में कहा गया, धर्मम तु साक्षात भगवत परिणीतम। धर्मम तु साक्षात भगवत परिणीतम। परिणीतम झुक जाना, विनम्रता पूर्वक भगवान द्वारा बताए गए मार्ग के ऊपर चलना, और भगवान द्वारा बताया गया मार्ग वो आपको गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है। भगवान ने ये रास्ता ब्रह्मा जी को बताया, ये ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने आगे नारद जी को दिया, नारद जी ने आगे आगे कि शिष्य परंपरा चलती चली आ रही, जो प्रभुपाद जी पे आ गया। और यहाँ पर बोला गया प्रभुपाद जी द्वारा कि धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान करते हैं, हम कोई भी धर्म पथ का निर्माण करने में असक्षम। केवल हमारे में 4 दोष हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हम दूसरे को धोखा देते हैं, हम कैसा नाम लेते हैं, नहीं वो तो मैंने बोला इंद्रिया, हमारे में 4 दोष हैं। तो अपने दोषों के तहत, दोषों के होने पर हम कोई परफेक्ट रास्ता या परफेक्ट ज्ञान नहीं दे सकते। हम पर गुरु प्रभुपाद से पूछा गया एक बार, प्रभुपाद जी अपनी भगवद गीता पढ़ रहे थे, अपनी भगवद गीता पढ़ रहे,
आपने तो लिखी, आपको पढ़ने की आवश्यकता। तो प्रभु बोले मैंने लिखी जरूर है, मेरे हाथों ने लिखी जरूर है, लेकिन जो इसमें जो ज्ञान है वो मेरा ज्ञान नहीं है। मेरे से जो लिखवाया जाता रहा वही मैं उसमें लिखता रहा। नहीं, ज्ञान देने वाला मता स्मृति ज्ञानम अपहनम चो, भगवान भगवद गीता में मैं किसी को ज्ञान देता हूँ। तो जैसा ज्ञान मेरे को आगे पीछे से मिलता चला गया, आगे मैं वो लिखता चला गया। मैंने अपनी तरफ से कुछ दिया नहीं, इसलिए मेरे को पढ़ना पड़ता अपना भगवद गीता भी पढ़नी पड़ती। मनोधर्म या शुष्क धर्म से कोई भी उपलब्धि प्राप्त नहीं की जाती। मन में मेरे आ गया, मैं अक्सर हम लोग बोलते हैं ना, जैसे श्राद्ध होता है तो हम लोग यार पंडित तो रज्जे हुए पंडित है, इन्हें खाना भी नहीं होता, बेच किसी गरीब आदमी को खिला दो। अपने मन, ये मनोधर्म हम अपने अपने तैयार कर लेते हैं कि गरीब आदमी को खिला दो किसी का, वो एक दया हो गया। लेकिन जो हमारे जन्म संहिता में, जो मनु संहिता में जो नियम बताए गए, उनकी पालना, जिसमें उसको बोला गया ब्राह्मण को खिलाने से। अब अलग बात है कि आज के युग में ब्राह्मण सही नहीं मिलता, तो इसलिए आज के युग में, इस कलि युग में बोला गया कि कलि युग में एक ही विधि बताई गई, करो तत् हरि कीर्तन। आप अपने घर में भगवान के नाम का संकीर्तन कीजिए, हरि नाम संकीर्तन कीजिए, भगवान उसी से तुष्ट हो जाते हैं। भगवान तुष्ट हो जाते तो पितर अपने आप तुष्ट हो जाते हैं। पितरों को अलग से तुष्ट करने की आवश्यकता है। इसलिए एक विधि बोली गई है, और यही एकमात्र विधि है। ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना होगा, और ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार किया जाना चाहिए। अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण है, और भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन है, और फिर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? श्लोक लिखा है, तत् विधि प्रणिपाते परिप्रश्न उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिना। हर प्रकार से तू गुरु की शरण में जा। भगवान श्री कृष्ण बोलते हर प्रकार गुरु धारण किया। अर्जुन ने गुरु से विकार किया भगवान श्री कृष्ण। फिर भगवान श्री कृष्ण से इस बात की महत्ता के ऊपर जोर देते बोला कि तत् विधि पर हर प्रकार से तू गुरु की शरण में जा। गुरु की शरण में जाए बिना कल्याण नहीं हो पाएगा। गुरु बिना ज्ञातनि शाख न पाते, हर एक श्लोक बोला है। तो गुरु की शरण में जाए बिना अपना कल्याण नहीं हो पाएगा। और गुरु की शरण में जाने की विधि भी भगवान श्री कृष्ण ने बताई। प्रणिपाते, एकदम उसके चरणों में जाके झुक जा। तेरे अंदर अपनी कोई ईगो नहीं होनी चाहिए कि मैं ऐसे ढंग से करूंगा, मैं इस ढंग से करूंगा, वो नहीं चलेगा। विनम्रता पूर्वक उसके आगे जाके समर्पण कर, सरेंडर कर दे गुरु के सामने। फिर तेरी अपनी कोई विधि नहीं चलेगी, मैं गुरु जी ऐसे करूं, मेरे गुरु जी ये नहीं चलेगा। प्रिय प्रश्न, और उससे तर्क पूर्ण, उससे जाके जिज्ञासा कर उस परम सत्य को जानने के लिए, ना कि गुरु का इम्तिहान लेने के लिए गुरु को आता कि नहीं आता देखे पूछे, ये भाव नहीं रखे। और तीसरी कंडीशन मानने लगे, सेवा कर। फिजिकली सेवा कोई गुरु करवाता नहीं, लेकिन करेंगे तो कल्याण अपना होगा। उसकी सबसे पहली सबसे बड़ी सेवा गुरु की क्या बोली जाती है? उसके कहे गए वाक्यों के ऊपर अमल करना। गुरु इसी से प्रसन्न होगा। गुरु की प्रसन्नता इसी में, उसने बोल दिया जो उसके ऊपर अमल किया जाए। क्योंकि गुरु ने आपको वही बात बोलनी है जिससे आपका अल्टीमेटली हित होता होगा। गुरु को आपसे कोई बिजनेस नहीं करना, गुरु ने आपसे कोई जमीन नहीं बांटनी, वो तो आपके कल्याण के लिए गुरु के पास जाते हैं। तो क्या सोच के जाते हैं कि भाई मेरे अंदर दोष है, मैं हर प्रकार से गिरा हुआ अधम व्यक्ति हूं, लेकिन अब एक गुरु की शरण में जाऊंगा तो ये मेरे को कल्याण करेंगे, मेरा उत्थान करेंगे, मेरे को उठा देंगे, इसी नर्क से निकाल के ले जाएंगे मेरे को अपने साथ अपने।
तो ये भाव रखते हुए गुरु की शरण में आना। गुरु के पास गए, गुरु जी दीक्षा दे दीजिए, गुरु से दीक्षा हो गया। और गए, साल में 1-2 बार गए, जाके भेंट चढ़ा के आगे अपने घर वापस आके जो कर रहे उसे कुछ सरोकार ही नहीं। गुरु अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं, आपकी एवरी मूवमेंट जब गुरु स्वीकार कर लिया तो आपकी एवरी मूवमेंट जो है वो गुरु द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। गुरु जैसे बोलेगा फिर वैसे ही आपका जीवन आगे चलना चाहिए। आप मन मर्जी करने की छूट नहीं होती है, नहीं तो जाओ मत गुरु के पास। तब गुरु के पास जाओ जब आपको लगे मेरे को अब इस संसार में नहीं रहना, मेरे को निकलना है, मेरे को 84 लाख योनि के चक्कर से निकलना है, तब गुरु की शरण लो। अगर अंदर भोगने की इच्छा भी है इस संसार को कि नहीं, जो आते हैं गुरु धारण कर लेंगे, कहते गुरु धारण करेंगे तो कल्याण होता है, बस फॉर्मेलिटी करके आगे गुरु स्वीकार कर लिया, अपने घर में खुश हो, अपने घर में नहीं। गुरु के पास तब जाओ जब इस संसार से उब गए। अपना टाइम या गुरु का टाइम खोटी मत करो, तभी उसके पास जाओ जब आपको लगे कि अब मेरा इस संसार में मेरा मन नहीं, मेरा निकलना है। उब जाओ इस संसार से, भोगों से उब जाओ तो जाओ, और ये सोच के जाओ अब मेरे को गुरु की शरण स्वीकार करनी है और मेरे को अब जैसे गुरु कहेगा मेरे को वैसे ही करना है। मैंने आपको पीछे भी एक बार बात बताई है, हमारे एक वहां कथा चल रही थी, बोला गया कि इवन की वृंदावन भी जाना है तो अपने गुरु से पूछ के जाओ कि मैं गुरु महाराज जी मैं वृंदावन जाऊं। अक्सर लोग वृंदावन जाने गुरु थोड़ा रुके, गुरु से पूछेंगे तो गुरु आपको बताएगा काबिल भी हो कि नहीं, तो वहां जाके कोई और 2-4 पाप कराओगे। तो ये अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देना गुरु के आगे। जीवन में कभी भी प्रभुपाद जी लिखते हैं 18वें अध्याय में एक तत्व में कि कभी भी जीवन में मनोमुखी मत होना। मेरे मन में आया तो मैं तो चल रहा, मेरे मन में आया मैंने ये कर दिया, मेरे मन में आया मैंने खा लिया, मेरे मन में आया मैंने ऐसे कर दिया। मनोमुखी नहीं होना जीवन। जीवन में अगर कभी आपको कुछ करना है तो गुरुमुखी या शास्त्रोन्मुखी होना चाहिए। तीसरा रास्ता कोई नहीं आपके पास, मनोमुखी नहीं चलेगा। गुरुमुखी और शास्त्रोन्मुखी तो आपकी जो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति तब भी संभव हो पाएगी, नहीं तो नहीं संभव, नेक्स्ट इम्पॉसिबल, वो नहीं चलेगा। प्रभा से एक बार और मेरे को माइंड में आ गई, प्रभा से वृंदावन में पूछा गया, ये अक्सर लोग यहाँ पर बोलते, ब्रजवासी बोलते कि हमारे तो गुरु कृष्ण है, हमें तो गुरु की आवश्यकता नहीं। क्या ये बात सही है? पूछा गया प्रभा जी से कि हमारे तो गुरु कृष्ण है, हमें तो जरूरत नहीं है किसी और गुरु। तो प्रभु जी बोले बिल्कुल ठीक बात बोले, ब्रजवासियों के गुरु जो है वो कृष्ण है। लेकिन उसमें माइनस पॉइंट क्या है? माइनस पॉइंट ये है कि अगर गुरु के प्रति कोई आपने अपराध कर दिया तो कृष्ण से माफी मिलनी मुश्किल होती है। और आपने यहां गुरु को स्वीकार किया तो आपकी किसी भी अपराध की, किसी भी गलती की जिम्मेवारी आपने ऊपर ले लेता है। शिष्य को कुछ नहीं होना चाहिए, इसकी सजा मैं भोगूंगा। इस शास्त्रों में बोला गया। गुरु ने शिष्य स्वीकार किया, शिष्य स्वीकार करने का शिष्य फिर कुछ पाप आचरण करता है, पापाचरण करता है, पाप करता है, तो उसकी खमियाजा गुरु को भोगना पड़ता है, क्योंकि गुरु ने उसे एज इट इज स्वीकार किया। पापी तापी है जो भी है, भगवान से वो प्रार्थना करता है गुरु की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। अगर कोई गंभीर अपराध कर बैठता तो उसका खमियाजा गुरु को भोगना।
तो हम देखिए गुरु स्वीकार किया और फिर उसके बाद फिर एक तो वो हमारा कल्याण करने के लिए, फिर पापा आचरण करते हैं तो उसकी सजा गुरु को होती है। तो ये सोच के अब मेरे को निकलना है इस संसार से, तो गुरु की शक्ति, नहीं तो गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपना टाइम भी खराब नहीं करो, उसका भी खराब। गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए। तो गुरु शिष्य परंपरा में जाते हैं और अहंकार रहित होकर एक सेवक की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। ईगो कोई नहीं होनी चाहिए। गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। गुरु आपसे प्रसन्न है तो समझिए कि आपकी आध्यात्मिक जीवन की प्रगति बड़ी बढ़िया तरीके से चल। गुरु आपसे प्रसन्न नहीं है तो समझिए कि आप कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे। बिना विनीत भाव, जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आपके अंदर विनम्रता है, हम्बल है, आप हम्बल हैं और ईगोलेस है, आपके ईगो कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर उस परम सत्य को जानने की जिज्ञासा ही आप परिप्रश्न नहीं, जानने की जिज्ञासा वो अंदर आपके अंदर है और आप हम्बल है, विनम्र हैं। तो ये दो चीजें जब किसी शिष्य के अंदर आ जाती है तो उस ज्ञान को प्राप्त करने का वास्तव में अधिकारी बन जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बिना विनीत भाव, और तीसरी बात आ जाती सेवा। प्रणिपाते, परिप्रश्नेन और सेव्या। तीसरी बात एक जिज्ञासा और फिर तीसरी बात आ जाती सेवा। सेवा में बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान जो गुरु है आपसे, उससे किसी भी प्रकार का कोई सवाल पूछेंगे उसको उससे आपको कोई उसका लाभ प्राप्त होने वाला नहीं। अंदर जिज्ञासा नहीं आपके और सेवा का भाव नहीं है। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए जब गुरुवार शिष्य में वास्तविक इच्छा दिखता है। तब सवाल किया भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने, जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मैंने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया, मनु को दिया, आगे उसने मनु ने आगे शिवाकू को दिया, तो मैं कैसे मान लूं? मेरे सामने तो अब आप खड़े हो, आप कहते करोड़ों साल पहले आपने दिया, इस बात को मैं कैसे मानूं? अर्जुन सवाल करता है भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन के अंदर जिज्ञासाला भाव है पूर्ण रूपे और हम्बल भी है, विनम्रता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के आगे झुक गया, सरेंडर कर दिया। मेरे को रास्ता दो, मेरे को रास्ता। शिष्य हम शादी माम आम तुमाम प्रपन्नम, मैं बाप की शरण में आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण से जब उसने एक सवाल पूछा ये कि मैं इस बात को कैसे मानूं, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका जवाब दिया बहुनी में व्यतीतानि जन्मनि तब च अर्जुना तानी हम वेद सर्वानी ना तुम वेद, कि तेरे और मेरे इससे पहले अनेक जन्म हुए। भगवान अपने आप को उजागर करते हैं कि मैं भगवान हूं। तेरे और मेरे इससे पहले अनेक जन्म हुए, मेरे को उन सब का ज्ञान है। तानी हम वेद सर्वानी, न तुम वेद परंतपा, लेकिन तुम्हारे को अपने किसी पिछले जन्म का ज्ञान नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस एक क्वेरी का जवाब देते हुए, जब अर्जुन का जवाब दिया कि मैं भगवान हूं और मेरी शरण में आने से कल्याण होगा, तो भगवान ने पूरा अध्याय, चौथा अध्याय जो दिव्य ज्ञान, एक सवाल पूछने के बदले में भगवान ने कि अर्जुन जिज्ञासु है, जानना चाहता है, विनम्र है, तो
अपने आप ही अगले ज्ञान अपने आप देने शुरू कर। फिर अर्जुन को सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ी, अर्जुन को सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपनी तरफ से बताना शुरू कर दिया भगवान ने। इस सामने वाले जो गुरु के आगे शिष्य अगर जिज्ञासु है, विनम्र है, तो फिर गुरु के अंदर मन करता है कि इसे मैं अपना सारा ज्ञान इसको उड़ेल दूं, दे दूं इसे पूरा ज्ञान, एक अधूरा न रह जाए किसी चीज। तो ये एक क्वालिटी शिष्य के अंदर होनी चाहिए कि वो जिज्ञासा होनी चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर, और प्लस सेवा का भाव होना चाहिए उसके अंदर, गुरु की सेवा कैसे करनी, और प्लस हम्बल, विनम्र होना चाहिए। जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता तो स्वतः इस शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का पूर्ण रूपेण आशीर्वाद दे देता है, पूरा ज्ञान तेरे को देता हूं। एक अंधा अनुगमन और निरर्थक जिज्ञासा। अंधा अनुगमन, गुरु बैठे हैं, गुरु के दर्शन करने से तो बस हो गया जी, तो गुरु को भेंट चढ़ा दिया और अपने घर वापस, गुरु को भेंट मिल गई, गुरु भी प्रसन्न है, हम भी हो आए, दर्शन कर रहे बस जी। फिर उसी संसार में उसी में रचे रमे हुए, लाभ क्या? गुरु से आध्यात्मिकता को लेकर जिज्ञासा अवश्यम भावी है, अवश्यम भावी। शिष्य न केवल विनीत भाव से सुने, बल्कि सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास। ये नहीं कि बस दर्शन करके आगे सो के चलेगा बस हमारा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जब तक गुरु शिष्य परंपरा से नहीं है, तब तक आपको किसी भी प्रकार से किसी से भी प्राप्त किया गया कोई ज्ञान आपके लिए निरर्थक होगा। एक क्या होता नहीं, एक फिल्म आई थी, उसमें एक भजन था, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बड़ा सुंदर भजन था, वर्ड भी उसके बड़े अच्छे वर्डिंग थी, बहुत सुंदर भजन था वो। अक्सर लोगों के जुबान पे रहता था जब वो फिल्म आई, अब नहीं रहता, मतलब याद कराना पड़ता है। हाँ जी, वो भजन था, वो कोई कमी नहीं थी उसमें कमी क्या थी उस भजन में? उसको बोलने वाला प्रोफेशनल था, उस भजन को प्रस्तुत करने वाला जिसने लिखा वो भजन, वो प्रोफेशनल था, गाने वाला प्रोफेशनल था। अनेक भजन हुए फिल्मों के जो बड़े बड़े सुंदर भजन थे। अक्सर लोग बोलते जगजीत सिंह का हरे कृष्णा महामंत्र तो बड़ा मन लगता है। जगजीत सिंह का हरे कृष्णा मंत्र सुनिए, बोलता उसने भी अपनी एक कैसेट निकाली, हरे कृष्णा महामंत्र की, बहुत अच्छे, बड़ा मन लगता है उसमें। वो सिर्फ ये चीजें जितनी भी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करती है। मनोरंजन करते करते तो जन्म जन्मांतर बीत गए, मनोरंजन करते हुए जन्म जन्मांतर बीत गए हम लोगों के। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये लगा हुआ है हम लोगों का, ये खत्म नहीं हुआ। मनोरंजन करते जाके आप मनोरंजन की आवश्यकता नहीं है, अब आपको आत्मरंजन की आवश्यकता है। आत्मा कैसे प्रफुल्लित हो जाए, आत्मा कैसे प्रमुदित हो जाए, आत्मा कैसे आनंदित हो जाए, इस बात की अब आवश्यकता है। मनोरंजन करते करते, गाने सुनते सुनते तो पता नहीं जन्म जन्मांतर बीत गए, अब मनोरंजन की आवश्यकता नहीं। मनोमुखी नहीं, मन की वो नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? अब आत्मरंजन चाहिए। आत्मा का रंजन कैसे होता है, वो जरूरत है।
समय बड़ी तेजी से बीतता चला जा रहा है। और कैसे बोलते हैं कि बड़े नहीं हो रहे, छोटे हो रहे हैं। हम बड़े नहीं हो रहे, छोटे हो रहे हैं। और बड़ी तेजी से हमारा जो समय हमारे हाथ से, रेत वो हाथ में रख लें तो निकल भी जाती है। आप जितना मर्जी जोर लगा के रखेंगे रेत को पकड़ लेगा, रेत हाथ से छूटती चली जाती है। तो आपके ना चाहने पर भी आपका जो समय भगवान ने आपको जो दिया है वो बड़ी तेजी से आपके हाथ से निकलता चला जा रहा है। आप एनालाइज करके देखिए, अपने यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं, हम अपने पीछे के 20 साल पहले के, हाँ अभी की तो बात थी, ऐसा बोलते हैं 20 साल पुरानी बात की जाए अभी, लेकिन 20 साल निकल गए उसको, पता नहीं चला। और ये तेजी से अपना समय निकलता चला जा रहा, फिर भी हमारे को इस बात का इल्म नहीं हो रहा कि कर क्या रहे, हम कर क्या रहे वास्तव। और इसी तरह इसी ढर्रे के ऊपर अपना जीवन बैठे हैं हम सब लोग। यहां पर होता क्या है कि भक्ति जो होती है ये आपके अंदर एक विनम्रता पैदा करती है। ये जो गुण है विनम्रता का, भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने 8वें श्लोक से लेकर 12 नंबर श्लोक तक 20 गुणों का वर्णन किया। सत्यता, स्वच्छता, शुद्धता, विनम्रता, ये 20 गुण ये मेरे भक्त के अंदर होने चाहिए। और ये 20 गुण आपको अपने जीवन में हासिल करने के लिए आपको सिर्फ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये सारे गुण आपके अंदर अपने आप आ जाएंगे। इनको प्राप्त करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना इनको प्राप्त। और अगर हम अपने बूते पे सोचें, मैं बड़ा सत्य पर स्थिर रहता हूं, मैं सत्य के अलावा कुछ बोलता नहीं, लेकिन भक्ति नहीं करता, तो वो सत्यता आपकी किस लेवल पर दिखेगी जाके आपको नहीं पता। और व्यक्ति दिखने के लिए बैठा है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो स्टेबिलिटी है उसके अंदर। भक्ति नहीं है तो हर एक का लेवल होता है बिकने का। कोई 10 रुपए में बिक जाता है, कोई 1000 में बिकता है, कोई लाख में बिकता है, लेकिन बिकता जरूर है। लेकिन अगर भक्ति है तो वो व्यक्ति भक्ति है, आपके अंदर ये सारे गुण अपने आप आ जाए। और भक्ति नहीं है तो ये इन गुणों का जितना मर्जी आप इसका व्याख्या कीजिए अपने जीवन में, ये आपको कहां आपके लिए गुण छोड़े पता नहीं। तो इसलिए यहां पर इस बात को बोला गया कि गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान को ही प्राप्त किया जाना चाहिए। इधर उधर से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो क्या बोलते नहीं, थोड़ी देर के तो आपको मनोरंजन कर देगा वो ज्ञान, लेकिन अल्टीमेट जो आत्मरंजन है वो नहीं हो पाएगा। और जरूरत क्या है इस समय हमारी? आत्मरंजन की। सब आपुंचाम करो धर्मो जतो अहेतु की अप्रतिगता, यह आत्मा सुप्रसिद्ध, यह आत्मा सुप्रसिद्ध। आत्मा आनंदित हो जाती है उससे, आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। एक अंदर एक शांति का भाव। अक्सर लोग बोलते हैं मंदिर में जाते हैं किसी के, क्या फायदा होता है? बड़ी शांति मिलती है। मंदिर में जाने से अगर शांति मिलती है, हमने पाप नहीं छोड़े करने, लेकिन मंदिर में जाने से आपको शांति मिलती, तो इसका परिवार क्या हो सकता? मंदिर में जाइए, बैठिए, और जब आप कथा श्रवण करेंगे, हरिनाम संकीर्तन में भाग लेंगे, तो आपको पता नहीं, एक निश्चल मन से आप भाग लेंगे तो आपको पता नहीं आपको क्या मिल सकता है। और भगवद गीता में भगवान बोलते भी इस बात को, स्वपम से धर्म से प्रायते मातो।
मात्र हरे कृष्णा भी बोलेगा कोई जीवात्मा, तो मैं उसको भी उसका लाभ देता हूं। अभी हम सब लोग अपने अपने कर्मों के फल प्राप्त कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे। और भक्ति आपको कर्मों के दायरे से बाहर निकाल के ले जाती है। भक्ति आपको कर्मों के दायरे से बाहर निकाल के ले जाती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते, मामेकम शरणम व्रजा, एकमात्र मेरी शरण में। भगवान की शरण में जाना कैसे? चैतन्य महाप्रभु बताए, नामेकम शरणम व्रजा, एकमात्र नाम। कलयुग में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान का नाम ही भगवान का अवतार है। तो नाम की शरण में जाना, मात्र हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करने से प्रभुपाद जी बोल रहे कि आपका भक्ति का अकाउंट ओपन हो गया, आपका भक्ति का अकाउंट ओपन हो गया। और उसका परिणाम क्या होता है? भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। दुख क्यों आता है? पाप होते हैं। सुख क्यों आता है? हमारे को पुण्य कर्म होते हैं। तो उन्होंने अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे सारे पापों को माफ कर दूं। आपका अकाउंट खुलने की जरूरत है, उसके बाद ब्याज मिलना आपको अपने आप शुरू। स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते मात्र। अब फिर देखिए भगवान की तरफ से कितना, भगवान कितने विलक्षण है, हमारे अद्भुत भगवान है। ये नहीं कि अभी मैं तो इतने पाप कर चुका हूं, मेरा तो कल्याण पता नहीं होगा क्या। फिर भगवान बोलते हैं, अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य। तो कितने पापी तापी क्यों नहीं है, चलेगा, लेकिन करना क्या है? भजते माम अनन्य भाव, अनन्य भाव से भजन करना शुरू है। जो तेरे अंदर दुनिया की कोई दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी है, तू भोगना चाहता, वो भी तेरे को मुहैया नहीं। मोक्षयिष्यामि बोलने के बाद भगवान फिर एक दो शब्द और बोलते हैं, मां शुचा। चिंता मत करना, दिमाग में ये देखना होगा कि नहीं होगा। मां शुचा कहने गारंटी है इस बात की, गारंटी है इस बात की। मां शुचा। अक्सर लोग को इस समस्या आती है अपने जीवन में, तो कभी किसी की तरफ भागते, कभी कहीं भागते, कभी पीर बाबा के, कभी किसी को, तरह तरह की मतलब। भगवद गीता भागवतम आपको एक क्लियर कट मैसेज देती है, क्लियर कट मैसेज। अनर्थो पश्चिमम साक्षात। आपके जीवन के जितने भी अनर्थ हैं, जितनी भी समस्याएं, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अनर्थ, अनर्थो पश्चिम, सब खत्म हो सकते हैं। कैसे? साक्षात भक्ति योग में उस भगवान श्री कृष्ण एकमात्र भक्ति करने, उस भगवान श्री कृष्ण के एकमात्र भक्ति। और भक्ति का अकाउंट कैसे खुलता है, ये भी मैंने आप लोगों को, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने से आपकी भक्ति का अकाउंट खुल जाता। और जितना जितना आप उसका फिर ये सिमरन करते चले जाएंगे, उतना उतना आपका जीवन के जितने भी अनर्थ हैं, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, रोग है, कुछ भी है, सब का समाधान फिर बस उस माता कृष्ण महामंत्र। और लेकिन हम लोग उस संसार में बैठे हैं जिसमें ये हमारे को बचपन से ही जब आंख खुलती, थोड़ी चेत आती, तो ये सिखाया जाता है कि कुछ करेगा तो कुछ बनेगा। ये सिखाया, हमारे दिमाग में भर दिया जाता है ये बात कि कुछ करेगा नहीं, कोई मेहनत करेगा तो कुछ मिलेगा। हमारे हर एक व्यक्ति ने सोचा हरे कृष्णा करने से मेरा रोग कैसे ठीक हो जाए। अक्सर लोग ये बोले, बैठ के आराम से हरे कृष्ण मेरा रोग ठीक हो जाए, 100% आपका ठीक हो जाएगा।
इधर चलेंगे, उसके नाम को पकड़ लेंगे तो गारंटीड है इधर काम होने का, और नाम को नहीं पकड़ के कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे तो पैच वर्क हो जाएगा। पैच वर्क समझ थोड़ी देर के लिए हो जाए, कोई दवाइयों से शांत हो जाए, फिर समाधान जो स्थायी परमानेंट समाधान है, जो सोल्यूशन है, वो सिर्फ नाम के लिए, और नाम ही एकमात्र ऐसा इस कलयुग में साधन है जिससे आप इस संसारिक शास्त्रीय योनि के चक्कर से छूट सकते, और कोई रास्ता नहीं। कितने मर्जी तीर्थ स्थानों पे जाइए, कितना मर्जी धाम वास कर लीजिए, कितना मर्जी गंगा जमुना में जाके स्नान कर लीजिए, कितना दान त्याग कर लीजिए, जब तक आपका इस नाम से प्रेम नहीं होगा तब तक आपको कुछ प्राप्त होने वाला है। नाम से प्रेम होने के बाद ही आपको कुछ, नाम से प्रेम नहीं हुआ तो कुछ भी प्राप्त नहीं। एक प्रेमी प्रेमिका होते ना, तो प्रेमिका का नाम ही आ जाए प्रेमी के मन में, छटपटाता है कि मिलना आवश्यक, कैसे भी जोड़ तोड़ जुगाड़ करेगा भाई, कैसे कैसे पहुंच जाऊं उसे। गोपियां पागल हो गई कि कृष्ण अभी तो था यहां, अभी कहां चला, और उस कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अपने घर बार बड़े बूढ़े जितने भी सब काम धाम सब की अवज्ञा करके कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, तो वो स्थिति जब तक नाम के प्रति आपके अंदर पैदा नहीं होती तब तक आपको कुछ प्राप्त, इस संसार से निकलने की भी मत सोचिए, तभी निकल पाएंगे जब नाम जप नाम सिमरन आपका इफेक्टिव, नहीं तो कुछ प्राप्त। आते हैं और रीते चले जाते हैं, सत्संग में जाते हैं और ऐसे रीते चले जाते हैं, खाली चले जाते हैं, कुछ मिलता नहीं। मिलेगा तब जब आपका नाम से प्रेम हो जाएगा। नाम के बिना आपको कुछ सूझेगा नहीं, भाई नाम ही चाहिए। जो एक प्रेमी प्रेमिका में होता है संबंध, वो वाला संबंध जब आप कृष्ण से करें तब कुछ प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई डिस्कशन, कोई सवाल? शेर प्रभात की जय। अगली कथा कल 8:45 से 9:45 इसी स्थान पर आप सब लोग साथ में। शेर प्रभात की जय। आप सबका बहुत बहुत